हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 135 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है बांसुरी वाला और चूहे पार्ट 2। बच्चों, बांसुरी वाला और चूहे आप पार्ट 1 ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने बांसुरी वाले की कहानी पढ़ी थी जिसमें बांसुरी वाले ने पकड़े गए चूहों को गिनने के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया था। क्या आपको याद है वे कार्ड कैसे थे? आइए बच्चों जानते हैं। बांसुरी वाले ने 2 तरह के कार्डों का इस्तेमाल किया था। एक कार्ड थे संख्या 1 के और एक कार्ड थे संख्या 10 के। तो एक कार्ड का मतलब एक चूहा और इसी तरह से 1, 2, 3 कार्ड का मतलब 3 चूहे। और जब इन कार्डों की संख्या 10 हो जाती थी, दोबारा से सुनिएगा, जब इन कार्ड्स की संख्या 10 हो जाती थी तो उसके बदले वो क्या करता था, ये 10 वाला कार्ड अपनी जेब में रख देता था। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 कार्ड मतलब 10 चूहे। बांसुरी वाला चूहों को पकड़कर भगाने के लिए आसपास के गांव में भी मशहूर हो गया और उसने दूसरे गांव से भी चूहे पकड़े। क्या आप कार्ड देखकर बताएंगे कि बांसुरी वाले ने हर गांव से कितने चूहे पकड़े? तो आइए बच्चों देखते हैं। तो पहला गांव है रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़। और रामगढ़ के आगे जो ये कार्ड्स हैं, पहले हम इनकी संख्या को गिनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 जमा 10 कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 20। और एक एक के कितने कार्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक के कार्ड हैं 8। तो 20 जमा 8 कितने हुए? 28, यानी कि चूहों की संख्या है 28। इसी तरह से सीतापुर। तो सीतापुर में देखते हैं कि कितने चूहे पकड़े। तो 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30 और 30 जमा 10 40। अब हम देखते हैं एक के कार्ड की संख्या। 1, 2, 3। तो संख्या 1 के कितने कार्ड हैं? 3 कार्ड हैं। तो 40 जमा 3 कितना हुआ बच्चों? 43, यानी कि 43। तो यहाँ सीतापुर में उसने कितने चूहे पकड़े? 43 चूहे पकड़े। अगला है हंसिया। तो अब देखते हैं कि हंसिया गांव में उसने कितने चूहे पकड़े। 10 जमा 10 20। तो ये हो गया 20। अब हम देखेंगे संख्या 1 के कार्डों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 के कार्ड कितने हैं? 8। तो 20 जमा 8 हुए 28। तो इसका मतलब कि चूहों की संख्या कितनी है? 28 है। तो हंसिया गांव में 28 चूहे पकड़े। इसी तरह से सूरजगढ़। तो आइए देखते हैं कि सूरजगढ़ में उसने कितने चूहे पकड़े। 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30। ठीक है, तो ये हो गया 30। और एक के कितने हैं? 1, 2 कार्ड हैं। तो 30 जमा 2 कितना हुआ बच्चों? 30 जमा 2 हुआ 32। इसका मतलब कि उसने सूरजगढ़ में कितने चूहे पकड़े? 32 चूहे पकड़े। तो अगला गांव है बीजापुर। तो बीजापुर में उसने कितने चूहे पकड़े? 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30, 30 जमा 10 40 और 40 जमा 10 50। ठीक है, अब हम देखेंगे संख्या 1 वाले कार्ड। तो संख्या 1 का तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड है, तो इसलिए 50 जमा 1 कितना हुआ? 50 जमा 1 हुआ 51, यानी कि 51 चूहे। इसी तरह से दीनपुर में उसने पकड़े 10 जमा 10 20। और अब हम देखेंगे 1 के जो कार्ड हैं उनकी संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितने हैं? ये हैं 7। तो 20 जमा 7 27। ठीक है, यानी कि 27 चूहे पकड़े। अगला है उस्मानगंज। 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30, 30 जमा 10 40, 40 जमा 10 50।
50 जमा 10 60। तो उस्मानगंज में उन्होंने पकड़े 60 चूहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है। 10 के 2 कार्ड का मतलब है 20 चूहे और 1 के 8 कार्ड का मतलब है 8 चूहे। तो 20 और 8 हुए 28 चूहे। तो यही हम कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांसुरी वाले ने सबसे ज़्यादा चूहे किस गांव से पकड़े? तो बच्चों बताइए कि बांसुरी वाले ने सबसे ज़्यादा चूहे किस गांव से पकड़े? बिल्कुल सही, उसने सबसे ज़्यादा चूहे पकड़े उस्मानगंज से। कितने चूहे पकड़े? 60 चूहे। ठीक है, ये सारे गांव से ज़्यादा चूहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे उस्मानगंज। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सबसे कम चूहे किस गांव में मिले? तो बच्चों, सबसे कम चूहे किस गांव में मिले? दीनपुर में। दीनपुर में जो उसको चूहे मिले उनकी संख्या है 27, जो कि सभी गांव से कम है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे दीनपुर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।